राजस्थान में 3 दिन में ये तीसरा हादसा घटित हुआ है। जोधपुर के बावड़ी के हरढाणी गांव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शादी समारोह की तैयारियां वो चल रही थी और इसी तैयारियों के बीच अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और उसी गैस सिलेंडर के ब्लास्ट में कई मेहमान, कई परिजन और इस गैस सिलेंडर के ब्लास्ट में वो ग्रसित हो गए, जिनमें से 11 लोग जो है उनके घायल होने की सूचना सामने आ रही है। और वही बता दें तो जिनमें से 8 घायलों को जोधपुर निजी वाहन से जोधपुर रेफ़र करवा दिया गया है। वही बता दें तो 3 का इलाज जो है वो बावड़ी के ही अस्पताल में चल रहा है और बताया जा रहा है कि 3 की हालत जो है वो गंभीर हो गई है। तो देखिए किस तरीके से लगातार राजस्थान में हादसे पर हादसे, एक हादसा थमता नहीं कि दूसरा हादसा तैयार होता है। लगातार तीसरे दिन की तीसरी घटना है। अगर बात करें तो ये तीसरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी और दुर्घटनाग्रस्त की घटना की बात करें तो ये तीसरी घटना है, क्योंकि एक दिन में हज़ारों की संख्याओं में राजस्थान में हादसे हो रहे हैं। आखिर इन हादसों का कारण क्या है? आखिर राजस्थान को किसकी नज़र लग गई है? किस तरीके से शादी में हरढाणी में जहाँ पर पूरा परिवार जो है वो शादी की तैयारियां कर रहा था, हंस खेल रहे थे, बच्चे खेल कूद कर रहे थे, वही मेहमान जो है वो आए हुए थे, वो परिजनों के साथ मिलजुल कर पूरी शादी की धूमधाम से तैयारियां कर रहे थे। तभी जो घायल है उनका जहाँ पर जोधपुर में इलाज चल रहा है, बावड़ी के अस्पताल में जब घायलों से पूछताछ की गई कि हादसा कैसे हुआ, तब घायलों ने कहा कि हम तो शादी की तैयारियां कर रहे थे, सब बैठे थे, हंसी खुशी के साथ बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं भी शादी की तैयारियां कर रही थी। तभी अचानक से गैस सिलेंडर के ब्लास्ट की आवाज़ आई और उस ब्लास्ट में आसपास के जितने भी आसपास वहाँ पर लोग मौजूद थे वो सभी घायल हो गए और पता ही नहीं चला। जब उनकी आंख खुली तब पता चला कि गैस ब्लास्ट हो गया और अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई कि सीएनजी गैस ब्लास्ट हुआ है या फिर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। वहीं पास में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। जब गैस ब्लास्ट हुआ तो कंस्ट्रक्शन के जितने भी पत्थर थे वो पत्थर उन आसपास के लोग जहाँ मौजूद थे उन लोगों पर जा गिरे, जिससे कई लोगों के, एक व्यक्ति के गले पर पत्थर का कट लग गया, जिसकी वजह से उसकी नस जो है, गले की नस, उस पर गंभीर चोटें आ गई है। और वही किसी का हाथ पैर जल गया तो किसी के मुंह जल गए, महिलाएं जो है उनके हाथ पैर जल गए, आसपास बच्चे भी मौजूद थे, उनको भी गंभीर चोटें हैं, वो भी आई है। तो देखिए अब आखिर ये हादसे क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब शायद किसी के पास होगा, क्योंकि लगातार राजस्थान में हादसे हो रहे हैं। और गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई है, क्योंकि जिस से लोग जो है वो कुछ ही सेकंड में लोगों की जाने जा रही है, अचानक पता ही नहीं चलता है। खुशहाल भरी लोग ज़िंदगी जीते हैं, हंसते खेलते हैं, लेकिन अचानक से ये हादसे हो, शादी समारोह में ऐसी कुछ लापरवाहियाँ जो है वो भी बरती गई होगी। हादसे का कारण जो है वो भी बताया जा रहा है कि कुछ लापरवाहियाँ बरती होगी या फिर गैस सिलेंडर जैसी चीज़ें हैं उनमें सावधानी बरतनी चाहिए थी। लेकिन क्या कहा जा सकता है कि लोग जो है वो लापरवाहियाँ बरते और फिर इन हादसों के शिकार हो जाते हैं। तो देखिए अब जिस तरीके से राजस्थान में जोधपुर का ये शादी समारोह, जिनमें लोग जो है वो पूरे खुशहाल के साथ आए थे, परिजन आए थे, मेहमान जो है वो आए हुए थे, घर में पूरे सब एक दूसरे से मिलजुल के काम कर रहे थे, शादी की पूरी तैयारियां कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अचानक से गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा और उनकी शादी की खुशियाँ जो है वो दुखद में शामिल हो जाएगा। माहौल छाया हुआ है कि एक तरफ जहाँ पर कुछ ही मिनट पहले शादी की तैयारियाँ चल रही थी और अचानक से हमारे परिजन हैं, हमारे मेहमान हैं, वो अस्पताल में जहाँ पर वो हमारे साथ बैठे हुए थे, तैयारियां कर रहे थे, वो अस्पताल में, तो मानो उन परिजनों पर क्या बीत रही होगी। लेकिन गनीमत की बात ये है कि उनमें से किसी की भी जान नहीं गई है, क्योंकि जिस तरीके से मौतों का सिलसिला जो है वो राजस्थान में चल रहा है। फलोदी के मतोड़ा गांव की, जहां परसों ही एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ था जिनमें से कई परिजनों ने अपने परिजन को खो दिए, किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने बहन को खोया, तो किसी ने अपनी बेटी को खो दिया। वही फिर जब कल की बात करें तो राजधानी में ही ऐसा हादसा हो गया था, जिनमें से डंपर चालक जो शराब के नशे में धुत था और उस नशे में कई ऐसे आसपास के गाड़ियाँ थी, वाहन थी जो उस डंपर के आसपास थी, सभी को कुचलता हुआ, सभी को मौत के घाट उतारता वो डंपर चालक जो है वो एक दीवार से जा भिड़ा। और फिर आज तीसरे दिन ये दर्दनाक हादसा। आए दिन ऐसे हादसे होते हैं, आखिर अब हादसे कब थमेंगे? 2025 के अभी तक 2 महीने बाकी है।
आखिर इन 2 महीने में हमें कितनी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलेगी। देखिए ऐसे ही पल पल की अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।